नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज उन सभी का डाउट क्लियर करने आई हूँ जिनको लगता है कि सोरासिस और इम्यून सिस्टम का कोई संबंध नहीं है और अगर इम्यून सिस्टम जैसा मर्जी चल रहा हो उससे सोरासिस फ्लेयर अप नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत से डॉक्टर को कहते हुए सुना होगा या एडवाइसेस लेते हुए सुना होगा या वीडियोस में सुना होगा कि इम्यून सिस्टम अच्छा रहना चाहिए सोरासिस को ठीक करने के लिए, या वो एक बैलेंस तरीके से काम करना चाहिए। अब इसके आगे पेशेंट को नहीं लगता कि इम्यून सिस्टम का कोई खास रोल है, क्योंकि अक्सर जब खांसी हुआ, जुकाम हुआ, कोई टाइफाइड हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, जहाँ पे भी आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है वहाँ पे आपके सोरासिस के पैचेस जरूर रिलैप्स करते होंगे या रिकरिंग हो जाते होंगे, पर उन्हें लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। ये एब्सोल्युटली सच्चाई की बात है कि सोरासिस और इम्यून सिस्टम आपस में लिंक्ड है, क्योंकि सोरासिस अपने आप में एक ऑटोइम्यून बीमारी है और इसमें जो आपका इम्यून सिस्टम है वो हाइपर एक्टिवली काम करता है और अपनी ही बॉडी का दुश्मन बन जाता है। ऐसे में जब कोई भी इन्फेक्शन उसको बाहर से होगा या एडिशनल कोई भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे हेल्थ वाइज या इम्यून सिस्टम वाइज, वहाँ पे आपका सोरासिस और ख़राब हो सकता है या रिलैप्स कर सकता है। अब अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कैसे बनाना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो नंबर 1, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब करती हैं या ट्रिगर करती हैं या आपका गट माइक्रोबायोटा ख़राब करती हैं, जिसका मतलब है आपके इंटेस्टाइन में गंदे बैक्टीरियाज को प्रमोट करती है, हेल्दी को नहीं प्रमोट करती है, वो चीज़ें आपको नहीं देनी है। अब उसमें जंक फूड आता है, अल्कोहल आता है, रेड मीट आता है, नॉन वेजिटेरियन फूड आता है और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको अपने अपने डॉक्टर से एडवाइस में मिलता होगा या आपको एक डाइट चार्ट फॉलो करने के लिए मिलता होगा। और यही एक रीज़न है कि हम इन फूड आइटम्स को कंज्यूम करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि इससे आपका गट माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो जाता है और वो आपको बार बार बीमार करता है और आपका सोरासिस रिलैप्स करता है। नंबर 2, आप चाहें तो एंटीऑक्सीडेंट फूड का सेवन करें जिससे कहीं भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना आए और आपके टॉक्सिन्स अच्छे से बाहर एलिमिनेट होते रहें। आप जब ऐसे फूड इनटेक करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर नहीं होता है। और कुछ बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे सीज़न चेंज हो रहा है, जब भी वेदर बदल रहा है तो आप डायरेक्ट बर्फ़ वाली चीज़ें कंज्यूम ना करें। आप डायरेक्टली अब जैसे गर्मियां हैं, अब सर्दियां आएंगी तो आप एकदम से अपने आप को ढकें, प्रिकॉशन ले कि आप ठंड में नहीं जाएंगे, कोल्ड एयर से बचेंगे, ऐसे आप और बीमार होने से बचेंगे। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। और टाइम टू टाइम एक्सरसाइजेस करना और स्ट्रेस कम लेना, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके गट माइक्रोबायोटा को बनाने में। उसके लिए आप कुछ भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद है वो आप फॉलो कर सकते हैं। डाइट मैंने बताया या मैंने लाइफस्टाइल बताया कैसे जीना है, और टाइम पे सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 6-7 आवर्स की नींद ले रहे हैं तो भी आपका सिस्टम अच्छा चलता रहेगा, चीज़ें मेटाबोलाइज होती रहेंगी और इम्यून सिस्टम आपका ट्रिगर कम होगा। आपने देखा होगा इम्यून सिस्टम कब ट्रिगर होता है, या तो एकदम से गर्मी से बरसात आ गई, बरसात से गर्मी हो गई, गर्मी से सीधा सर्दी हो गई, सर्दी से फिर गर्मी हो गई, तभी लोग अक्सर ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे चेंज ऑफ वेदर में अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है और कुछ प्रिकॉशनरी बेसिस पे चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, जितनी भूख है उसका 70-80% खाइए, तो भी आपका जो गट माइक्रोबायोटा है वो हेल्दी तरीके से काम करता है और टॉक्सिन्स को बाहर भेजता है। आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, डायरेक्ट आइसक्रीम या डायरेक्ट आइस जो होती है, ठंडा पानी होता है, उसको डायरेक्ट कंज्यूम ना करें। पसीने सूख जाएं उसके बाद ही आप पानी का सेवन करें। एकदम से बाहर से आप आए, पसीनों में आप हैं या कोई भी स्पोर्ट खेला, एक्टिविटी करी और आपने डायरेक्ट पानी पी लिया, तब भी आपका गला खराब होगा या बुखार आएगा। या जब भी सीज़न चेंज हो रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कवर करें और उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लोथिंग होनी चाहिए। इससे भी आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और आप उन्हीं चीज़ों का सेवन करें जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर ना करें और ख़राब ना होने दें। और ऐसे आप अपने सोरासिस को रिलैप्स होने से भी बचा सकते हैं और रीअकर होने से भी बचा सकते हैं। और अगर नहीं बचा रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आए और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।